अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि PDM जो है वो PTI को फारग करना चाहती है, हुकूमत को ख़त्म करवा के नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। गो कि उसके अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी पाया जाता है। पीपल्स पार्टी शायद इस हवाले से उसका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। PMLN का जो बयानिया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होती है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी होता है, गवर्नमेंट के हलकों के अंदर भी, अपोजिशन के अंदर भी। मरियम जो है, जो कैंपेन कर रही थी GB के अंदर, और पिछले एक हफ्ते के दौरान, 2 हफ्तों के दौरान वहाँ पे जिस किस्म की सरगर्मी हो रही थी, तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आमने सामने थी, जिसमें PTI एक तरफ और पीपल्स पार्टी और PMLN दूसरी जानब। बिलावल का जो अप्रोच थी वो बिल्कुल बैलेंस्ड, इंतज़ामिया के ऊपर डेवलपमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू वो कर रहे थे, GB की तरक्की के हवाले से बात कर रहे थे। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक प्रोमिसेस करती है वोटर्स के साथ, ताम मरियम साहिबा का जो टोन थी, जो उनकी अप्रोच थी, वो वही है जो यहाँ पे जितना भी PDM के अंदर उन्होंने तकारीर की हैं, जिसके बाद हमने देखा कि उनकी पार्टी के अंदर से कुछ ऐसे आवाज़ें उठीं जिन्होंने उनकी मुखालफत की, और उसके अंदर हमने देखा कि जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब और कादर बलोच साहब ने पार्टी को खैराबाद भी कह दिए है, अपने रास्ते उनसे जुदा कर लिए हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब। आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के और चीफ ऑफ जलवान हैं। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले एक लाइट किस्म का सवाल करूंगा। जाहिर है कि पिछले चंद रोज़ के अंदर कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ आप जो है आपके राब्ते हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने आपसे राब्ता किया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस लेवल पे आपके रवाबत जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हो रहे हैं? बाकी सवालात मैं बाद में करता हूं आपसे। देखिए जी, बिल्कुल आसिफ जरदारी ने मेरी अहलिया की फौतगी हुई है, उस पर उन्होंने फ़ोन भी किया था मुझे और ताज़ियत भी की थी, और वो चूंकि वो हॉस्पिटल में हैं तो इस वजह से वो तफसीलन बात नहीं हुई। वैसे गपशप हुई और हाल वाल किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि फिर जो है जब मैं घर आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपस में बैठेंगे। हमारे और आसिफ जरदारी साहब के बीबी के टाइम से उसी ज़माने से 88 से मैं जब पहली दफ़ा बीबी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उस वक्त से ही मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, और मैं भी 88 से ही पॉलिटिक्स में हूँ और सियासत करता आ रहा हूँ। तो मेरे और आसिफ जरदारी के पुराने मरासिम हैं, हमारी दोस्ती भी है, भाई बंदी भी है, तो थोड़ी गपशप भी हुई उस पर। तो मैंने कहा फिर मैं आऊँगा आपकी तरफ हॉस्पिटल वो करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मिलने से मना किया हुआ है। तो फिर जनरल कादर से भी उन्होंने रब्ता किया है, तो इस तरह हुई है हमारी हाल वाल, और उन्होंने कहा है। और जो जी हाँ, उनके जो सूबाई सदर है अली मदद जद तक, वो जनरल साहब के पास गए हैं। मैं कोयटा में उस वक्त मौजूद नहीं था, जनरल साहब के पास गए हैं कोयटा में, और उनको बाकायदा उन्होंने दावत दी है पीपल्स पार्टी में आने के लिए। ठीक हो गया। मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है आपके बहुत पुराने मुरासिम हैं जरदारी साहब से और उस फैमिली से, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो हम पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद इक़्तिदार के अंदर आना होता है। आप भी जब चॉइसेस आपके सामने आएंगी तो आप ऐसी जुमात में जाएंगे जहाँ पे आपकी जो सियासी जो आपके मफादात हैं या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि ज़ाहिर बलूचिस्तान में आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप एक बड़ी जो बिरादरी है आपकी, और बलूचिस्तान के अंदर चीफ ऑफ जलवान है, तो आप किस किस्म की पोजीशन पीपल्स पार्टी से मुतालबा करेंगे या डिमांड करेंगे? देखिए जी, हम तो यही वो करेंगे कि पहले तो आदमी सियासत करता है इज्जत के लिए। ख़ासकर हम बलोच जो है, हम हमेशा इज्जत के लिए सियासत करते हैं। जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा मेरे घर जनरल कादर उनको लेके आए थे, तो अब मेरी अपनी पार्टी थी नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन,
तो फिर मैंने अपनी पार्टी भी जम की उसमें। तो मैंने सिर्फ उन्हें यही कहा कि मियाँ साहब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें उस तरह ट्रीट नहीं करिएगा आप जिस तरह आप जो है जो आपके घर दर पे खड़े होते हैं टिकट के लिए, जीटी रोड पे के लोग खड़े होते हैं, तो उस तरह काइंडली हमें ट्रीट नहीं कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। और हमने साथ रह के वफा करके निभाया इस हद तक कि 2018 में क्राइसिस थे, उनकी पार्टी बलूचिस्तान में तो बिल्कुल ही वो थी, लेकिन हम फिर भी खड़े रहे। मैं उनके टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा। मुझे ये बताएं कि व्हाट पोजीशन यू आर रिस्पेक्टिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी, मतलब आप बलूचिस्तान के सदर बनना चाहेंगे, आप मरकज में कोई पोजीशन लेना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बड़ी पोजीशन है और आप जाहिर है कि आपके साथ वोटर्स होंगे, आपके सपोर्टर्स होंगे, एक पूरा मतलब सारे लोग ज्वाइन करेंगे ना, सिर्फ सनाउल्लाह ज़हरी साहब तो नहीं होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप वही जो मेरी दिमाग की बात है वही कह रहे हैं आप जी। तो यही इसीलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरा हल्का अहबाब बहुत बड़ा है जी। बलूचिस्तान में भी मेरे लोग हैं, सिंध में भी मेरे लोग हैं, तकरीबन मेरे कौम के 25 लाख लोग तो सिर्फ सिंध में हैं। अगर मैं पीपल्स पार्टी में जाता हूँ तो पीपल्स पार्टी को मैं काफी फायदा दे सकता हूँ सिंध में। ये आसिफ जरदारी साहब खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को, इस बात को। और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह उनको वही वाली मैं पोजीशन दिला सकता हूं जो 2013 में मैंने मुस्लिम लीग ने उनको दिलाई थी। सही। और मैं किसी किस्म का कोई मेरा मुतालबा नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ मेरा एक वो है, वो जरदारी साहब को खुद मेरी फैमिली के बारे में खुद पता है। वो जब प्रेसिडेंट थे तो आते थे उनको। नवाब साहब मुझे ये बता दें कि डू यू वांट टू बिकम द हेड ऑफ द पार्टी इन बलूचिस्तान, या आप पीपल्स पार्टी का मरकज में कोई ओहदा जो है वो उनसे चाहेंगे? नहीं, जी। नहीं 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 नहीं, जो भी वो महसूस करेंगे वो होगा, लेकिन सिर्फ वही बात करूंगा मैं जो नवाज शरीफ से मैंने की थी कि हम इज्जत चाहते हैं, बस हम इज्जत चाहते हैं। बाकी वो अगर महसूस करेंगे कि मेरी खिदमत के, अगर अब ये ऐसी मैं कह रहा हूँ अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, सही है। वैसे मैं बता रहा हूँ जो जहां पर जाऊंगा हो सकता है कि मैं अपनी पार्टी बना लूं, क्योंकि मेरे अपने भी वो लोगों का ये भी वो है, प्रेशर है कि जी आप अपनी भी एक कौमी पार्टी बना लें या फिर एक नेशनलिस्ट पार्टी भी आप बना सकते हैं, आप बना लें। लेकिन जहां पर भी अगर किसी और पार्टी में जाएंगे तो फिर सबसे पहले मेरा यही डिमांड होगा कि भाई नवाज शरीफ की तरह हमारे साथ नहीं करना, खुदा के लिए चलें। हमें सिर्फ इज्जत चाहिए और इज्जत ही देना बस। और आपका राब्ता आपने जैसे फरमाया कि टेलीफोनिक ही हुआ है जरदारी साहब से डायरेक्ट? जी, तो उन्होंने खुद फोन किया था, वेरी वेरी काइंड। उन्होंने खुद फोन किया था और उन्होंने बातचीत की थी जनरल साहब के साथ। मैंने कहा कि उनका सूबाई सदर कोयटा में जनरल साहब से जाकर उनसे मुलाकात हो चुकी है। चलें, उन्होंने ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि काय की शमूलियत की दावत दी है उन्होंने। बिल्कुल सही है। तो कब तक आप डिसाइड कर लेंगे? हम सब इकट्ठे हैं जी। देखें, अभी मैंने जैसे कहा कि मेरा बहुत बड़ा हल्का अहबाब है, उन सब से मैं वो करूंगा, क्योंकि सिटिंग एमपीएस भी मेरे पास अभी आ रहे हैं और बहुत से जो है जो मेरे कैबिनेट में एमपीएस थे अभी इस इलेक्शन में कुछ हार गए थे, वो भी मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्टेबल तो वही लोग हैं बलूचिस्तान में। तो इन्हीं इलेक्टेबल की वजह से तो लोग हुकूमतें बनाते हैं और अपने हर एक के अपने पॉकेट्स है। तो मैंने आपको अर्ज किया कि मैं सबसे मुशावरत करके फिर आप कोई फैसला करेंगे। जी हाँ, अपने कौम के लोगों के साथ सिंध और बलूचिस्तान में कौम के लोगों के साथ मुशावरत करके फिर जहां पर भी वो कहेंगे फिर उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या फिर हो सकता है अपनी पार्टी बना लें। बिल्कुल सही है। नवाब साहब मुझे ये बताएं कि अब आते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। कहा यह जाता है कि पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा पॉसिबिलिटीज होती हैं, मुमकिनात होती हैं। आप खासकर हमारे कल्चर के अंदर, आई मीन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं सियासत में लोग पार्टियों में आते भी हैं, पार्टियां छोड़ के भी चले जाते हैं। आपने एक लफ्ज यूज किया कि नवाज शरीफ साहब ने आपके साथ कोई ट्रीटमेंट अच्छी नहीं की, अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? सबके साथ उसने बलूचिस्तान का एक्सपीरियंस है लोगों का, मैं आपको बताऊंगा कि सारे लोगों के साथ नवाज शरीफ का जो है
एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है जो लोग नवाज शरीफ के साथ रहे हैं। चलें, उन्होंने हमेशा यही, मुझे भी यही कहा था कि आप गलत जगह पर, गलत सीट पर बैठ गए हैं और ये किसी टाइम भी किसी के लिए भी आपको छोड़ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बुनियादी प्रॉब्लम जो उसका है मिसाल वो। दूंगा मैं आपको, जी मैं मिसाल दूंगा जी जी उसका प्लीज। आपको। जी, मुझ जैसे हमारे जमाली खानदान है, जैसे हमारे मक्सी खानदान है, हमारे जाम फैमिली है, हमारे और बहुत सारे जो है कबायली सरदार साहिबान हैं, नवाब साहिबान हैं, और बलूचिस्तान की तरफ बुगटी की आप मिसाल ले लें, 90 में वो सीओपी पे उन्होंने कंबाइन अपोजिशन पार्टीज पे जो है उन्होंने जो है इलेक्शन किए, उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद जो है वो अपने ताज जमाली उनकी पार्टी से आए हुए थे, उनको उन्होंने अंदरूने खाना इशारतन कहा कि आप बुगटी साहब के सामने खड़े हो जाएं, और वो बुगटी साहब के सामने खड़े हो गए, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है हम सब चूंकि अपोजिशन में थे और फिर हम सब उनके साथ मिल गए, और फिर बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने और ताज जमाली साहब बन गए। ताज जमाली साहब उनके पार्टी के थे, अगर वो चाहते तो ताज जमाली साहब बुगटी साहब के घर पे चले जाते, और वहाँ पर उस वक्त हमारी हाउस जो है 40 की हाउस थी, तो 14 बुगटी साहब के मेंबरान थे, 7 या 8 ये मुस्लिम लीग नून के थे। खुशी से किसी को मिन्नत किए बगैर ये दो पार्टियां जो है हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाने नहीं दिया। उसके बाद इसी तरह जो भी जितने भी लोग भी उनके साथ रहे हैं, सबका तल्ख तजुर्बा रहा है नवाज शरीफ के साथ। चलें, ठीक हो गया नवाब साहब, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और आप चीफ ऑफ जलावन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली PMLN को छोड़ा है। उस हवाले से उनसे गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक के बाद आके मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। नवाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि जी, आप जब इलेक्शन हुए 2018 के अंदर, तो आपने जो सूबाई सीट थी वहाँ पे तो PMLN के टिकट पे आपने कंटेस्ट किया है और आप जीत भी गए, लेकिन ऊपर वाली सीट जो अख्तर मेंगल साहब के मुकाबले में थी NA 269, वहाँ पे आप एज इंडिपेंडेंट क्यों खड़े हुए थे? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा हुआ था जी। उससे इस तरफ वाली सीट दूसरी थी, उस पे मैं जी उस पे भी मैं नेशनल असेंबली के सीट पे भी जो कलात वाली सीट है, अच्छा। खुजदार वाली, चूंकि उन्होंने अख्तर साहब ने और उन्होंने मौलाना साहब ने इन्होंने एहतियात कर ली थी, तो मैं दूसरे सीट पे खड़ा था, कलात वाली सीट पे, उस पर भी मैं मुस्लिम लीग के नून के टिकट पे खड़ा था। और जनरल कादर साहब खारान वाशुक उनका सीट चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी तोड़ दी थी, पहले 2 जिलों पे थी, फिर लेकिन 3 जिलों पे 269 में आपका नाम तो आ रहा था उसके अंदर, वो लिस्ट के अंदर एज ए कैंडिडेट। वो मेरे ख्याल मैंने कागजात जमा किए होंगे, फिर बाद में जो है वो मैंने वापस ले लिए होंगे, क्योंकि प्रॉपर मैं नहीं खड़ा था वहाँ, मुझे याद है। मेरा कोई बंदा कोई खड़ा था, ठीक हो गया। वो है मैं कलात वाली सीट पे खड़ा था, मुझे याद है। आप मुझे बहुत सारे लोगों ने आके, मौलाना फजल रहमान के ही लोगों ने मुझे आके कहा कि आप वो कर रहे। मैंने कहा मैं सवाल पैदा नहीं होता है, मैं उस शरीफ आदमी ने मेरे लिए टिकट भेजा है, तो मैं उसके टिकट को कैसे वापस कर सकता हूँ? मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हार जीत होती रहती है, देखा जाएगा। बिल्कुल सही है। इलेक्शन हो गए, जब चीफ मिनिस्टर कमाल साहब जो है उनको आपने वोट किस हैसियत से दिया था? बिकॉज आप तो PMLN के मेंबर हैं असेंबली के अंदर। देखिए जी, उधर बलूचिस्तान के अपने ही हालात, मौरूजी हालात हैं, और वहाँ जो उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, वो असल में उस पर मेरे रिजर्वेशंस थे। वो मेरे बच्चों के, मतलब मुझे शक था कि मेरे बच्चों के उसमें वो उनकी इन्वॉल्वमेंट ही है, तो वो है मेरे कबीले से ही है, तो उन्होंने जो है उसको वो किया हुआ था। तो मैं उधर चला गया था अचानक उस दिन हल्फ उठाने के लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं
जाम कमाल को वोट दूं, लेकिन वैसे अचानक हल्फ उठाने के लिए चला गया तो उसी दिन वो था। तो उस तरफ तो मेरे लिए खाई वाली बात थी। तो फिर जाम साहब आए मेरे पास, फिर हमारे पुराने कुलीग थे, उन्होंने भी मुझे वो किया। हालांकि जाम साहब को मेरी वोट की जरूरत भी नहीं थी, उनकी अक्सरियत थी। अच्छा, उनको वो थी। नवाब साहब मुझे ये उनको बताइएगा अक्सरियत कि थी। जब आप अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे तो आपने क्या पार्टी से इजाजत ली थी बेहसियत मेंबर ऑफ पीएमएलएन? जी देखिए जी, मैं वहाँ एक ही आदमी हूँ, अकेला पार्लिमानी लीडर भी मैं हूँ और पार्टी भी मैं था। और सूबाई सदर हमारे जनरल साहब थे, तो उनसे मैंने बात की थी, जनरल साहब से मैंने बात की थी। क्योंकि ये तो इनके साथ तो आप चिल्ला चिल्ला पे बैठ जाएं, खुदा से आपकी मुलाकात हो जाएगी। इनके साथ तो रेवंड वालों के साथ तो मुलाकात बड़ी मुश्किल होती है। तो इमरजेंसी में आप बड़ी मुश्किल से जो है इनसे मिलते हैं। तो मैंने जनरल साहब से वो बात की थी इस मामले में। तो जनरल साहब ने कहा कि आप की मर्जी है, जो भी है वो है। तो उसमें ये है कि दूसरी तरफ जो है वो मेरे बच्चों का, उसको मैं उन्हीं को ही समझता हूँ जो मेरे बच्चों के उसमें वो थे। तो उनको मैं कैसे दे सकता था वोट? हो भी नहीं सकता है, पॉसिबल भी नहीं था। और मेरे लिए लेकिन आप एक स्केप भी जहर कर का सकते प्याला थे, था। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाम कमाल साहब को आपके वोट की भी जरूरत नहीं थी। जाहिर है कि आपकी पार्टी भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, कोई डिसीजन सेंट्रल लेवल के ऊपर नहीं हुआ था, तो आप स्केप भी कर सकते थे वो वोट। वलीद जी, हाँ वलीद भाई, ये कर सकता था। मैंने कहा ना, मैं बैठा रहा, मैंने कहा मैं अब्सटेन करता हूँ। लेकिन आखिरी टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्त, हमारे पुराने दोस्त थे, एमपीए थे, पार्टियों में रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एहसान शाह तुर्बत से ठीक हो गया। वो आए थे। को मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि पीएमएलएन के टिकट पे जीते हैं, तो अब आप चूंकि पार्टी को तो छोड़ चुके हैं, तो अब आप मतलब क्या करेंगे? अपनी सीट जो है उसको आप रिजाइन करेंगे? पीएमएलएन के टिकट पे आप जीते हुए हैं। देखिए जी, पीएमएलएन के टिकट पे तो मैं जीता हूँ, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। लेकिन पीएमएलएन जहाँ से मैं जीत के आया हूँ, वहाँ बलूचिस्तान के संगलास पहाड़ों के अंदर से मैं जीत के आया हूँ। और मुझे जो इतना बड़ा इर्रिपेरेबल लॉस जो मिला है, मेरे बच्चे चले गए हैं, तो वो पीएमएल का नून का झंडा उठाने की वजह से गए हैं। कि लोगों ने कहा कि जहरी के इलाके में, झालावान के इलाके में कभी भी जो है ये जो दहशतगर्दों ने मेरे ऊपर ब्लास्ट किया था 2013 में, टारगेट तो मैं था उनका, लेकिन अचानक से मेरे बच्चे जो है मेरी उनकी गाड़ी सामने आ गई। सही है। तो वो बहुत बड़ा लॉस था, जाहिर है उसका तो कोई कोई सियासत, कोई योद्धा, कोई चीज उसका, बिल्कुल इसमें तो कोई दुनिया की कोई चीज जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं ये सब पूछना चाहूंगा कि आप जैसा इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो 88 से मतलब पार्लियामेंट, प्रैक्टिकल पार्लियामेंट के अंदर है, पावर पॉलिटिक्स के अंदर है, 32 साल आपको हो गए हैं, आपका ज़मीर कैसे चाहेगा कि एक वो पार्टी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है पूरे बलूचिस्तान का, दैट इज डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन आप ये कैसे चाहेंगे कि आप पीएमएलएन के टैग के साथ असेंबली के अंदर अगले 2.5 साल मजीद जो है वो बैठे रहें? नहीं जी, बॉल उनके कोर्ट में है। देखें जी, मैंने तो वो किया है और मैं अपनी वोटों से जीत के आया हूँ वहाँ पर। बल्कि पीएमएल के वोट, जब से 2 दफ़ा मैंने टिकट लिए पीएमएल के, मेरे 3 से 4 हज़ार वोट कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। और मैं भी इस दफ़ा भी मेरे तकरीबन 4 हज़ार वोट डबल स्टैंप हुए थे। मैं बिल्कुल एक पीएमएल का एक वोट भी वहाँ पर नहीं है, नजरियाती वोट नहीं है, कोई वोट नहीं है। तो मैंने अपने हल्के के सीनियर लोगों को बुलाया है, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि आपको आपके कौम ने वोट दिया है, आपको अपने लोगों ने। और मैं बखुदा बिलीव करें, 2013 में तो मैं अपने फातिहा में बैठा हुआ था। इर्रेपेरेबल लॉस थी मेरे लिए, क्योंकि मैं फातिहा में बैठा हुआ था, मेरे लिए कोई वो नहीं था। मेरे कौम के लोगों ने ही मेरे लिए इलेक्शन लड़ा
और उन्होंने वो किया। और इस दफ़ा भी मैं अपने घर से नहीं निकला क्योंकि हालात ही ऐसे थे। इलेक्शन में वो सिराज रईसानी का वाक़या हो गया था, अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, उनको 200-250 आदमियों के साथ शहीद कर दिया गया था। तो मेरे कौम के लोगों ने, वडेरों ने, टकरियों ने, आम आवाम ने कहा कि जी हम आपके हैं, आप बाहर ना निकले। तो मैं नहीं निकला बाहर, और मैंने जो है अपने घर में ही बैठा रहा। तो मेरे कौम के लोगों ने ही मेरे लिए इलेक्शन की। अल्लाह ताला के फजल से मुझे वाहिद आदमी तो आपका भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप मतलब डिप्टी असेंबली से भी, जिससे आपने नून लीग को छोड़ा, आप रिजाइन असेंबली से अभी नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी हल्के के लोग जो हैं वो नहीं चाहते ये कि आप इस तरह से करें? मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइएगा नवाब साहब के जब आपने चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन किया था तो कहा यह जाता है कि महमूद खान अचकजई और मालिक साहब आपको आके उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठे रहे, आपने मेरा ख्याल है इस हवाले से जवाब भी दिए, शायद खाकान अब्बासी साहब वहां पे गए हुए थे, बट इवन देन क्या वजह थी कि आपने रिजाइन कर दिया? मतलब आपको पार्टी ने या कोई प्रेशर था आपके ऊपर कहीं से? प्रेशर तो जाहिर होता है जी, जब वो होता है प्रेशर होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा सा आप मुझे इस पे जरा डिटेल से बोलने देंगे आप प्लीज मेरे लिए, वलीद भाई प्लीज। तो रात को शायद खाकान अब्बासी वाले कह रहे थे कि हम आ रहे हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो वो रात को कोई 8 बजे के टाइम पे पहुंचे। तो मेरा ख्याल सर्दियों का टाइम था, तो वैसे क्वेटा में ठंड हो जाती है। तो फिर उसके बाद बैठे हमारे साथ कोई 21-22 MPA थे, बाकी मौजूद नहीं थे। तो खैर हम बात करते रहे। जाम कमाल साहब भी आए वहाँ पर, तो उन्होंने बात की, लेकिन उनका जो कज़न था वो भी उसी तरह बागी ग्रुप में चले गए थे। उसके बाद एक हमारे MPA हैं, बड़े मोहतरम हैं, तो उनके घर की तरफ एहसन इकबाल साहब चले गए, तो उन्होंने अपना घर का दरवाज़ा ही नहीं खोला। हालांकि हमारी रवायत ये है कि कोई आपका घर कातिल भी आपके घर आ जाए तो आप उसको चाय वगैरह पिला के अपने घर से वापस भिजवाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई जी मैं देख लूँगा बाद में, अगर फैसला करना हुआ, मेड़ मरका करना हुआ मैं कर लूँगा, देख लूँगा, लेकिन उस वक्त आप उसको इज्जत दे के बेचते हैं। लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही उसके लिए नहीं खोला। फिर बहुत से दोस्तों ने कहा कि क्वेटा क्लब में बहुत सारे ये जो हमारे बागी ग्रुप है वो जमा है, उधर चले जाएं, एहसन इकबाल को कहा। तो एहसन इकबाल को मैंने कहा उधर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, कोई ऐसी वैसी बात कर लें। तो ये करते करते फिर शायद खाकान ने कहा कि मैं चला जाता हूँ। और इसी दौरान जब वो रहा था 8 बंदे मौलाना फजल रहमान के थे, 2 अख्तर के, एक अख्तर खुद था, अख्तर शाहिदी था, और एक वो था हमल कलमती था। तो खैर अख्तर से तो मुझे वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मौलाना साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। इस वक्त उनको 4 मिनिस्ट्रियाँ उस वक्त उनके पास थी, वो मैं आपको गिनवाता हूँ। एक मौलाना खुद जो है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था विथ स्टेटस ऑफ सीनियर मिनिस्टर, फुल फ्लेज सीनियर मिनिस्टर। उसके बाद मौलाना गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट। उसके बाद मौलाना अमीर जमान फुल मिनिस्टर। उसके बाद दुरानी साहब फुल मिनिस्टर। तो मैं काफ़ी करता रहा। फिर शायद खाकान अब्बासी को जनरल साहब मियाँ साहब ने भेजा वहाँ पर मौलाना साहब के पास, लेकिन वो नहीं माने। मैं खुद मियाँ साहब को मैंने कहा कि आप उनके पास जाएं और उनको कहे कि जी ये मेरी वजह से इनके साथ ये हो रहा है, फिलहाल आप इसका हिस्सा न बने, बाद में अगर जो भी आप कहेंगे मिनिस्ट्री या जो भी आप लेना चाहेंगे हम आपको देंगे। और मैंने कहा कि अगर वो एडजस्टमेंट चाहते हैं तो हम अपनी तैयारियों तो आप ये चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब के डिसइंटरेस्ट की वजह से ये आपकी चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो गई थी और उसके अंदर आपकी अपनी पार्टी मैंने कहा जी सही जी बिल्कुल। उसमें अगर मियाँ साहब जाके आप भी इस्लामाबाद से हैं, मियाँ साहब किसी भी जहाज में बैठ के वहाँ पर प्राइवेट जहाज में आ जाते,
वो 20 मिनट का तो लाहौर का रास्ता है। मिनिस्टर इनक्लेव में मौलाना साहब बैठे हुए थे और मौलाना साहब कहते भाई मैं उस वक्त उठ के नहीं जाऊंगा जब तक आप इससे जो है तो हाथ नहीं आपकी खींच रिमूवर लेते। आप तो वो आप ये ऑटोमेटिक कहना चाह रहे हैं कि आपकी रिमूवल में मियां साहब का अपना हाथ था? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, जी। ये मैं नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने, दिलचस्पी नहीं ली, इंटरेस्ट उन्होंने नहीं और लिया। मौलाना को नाराज उसके नहीं बाद करना फिर चाहते थे। मौलाना को शायद वो नाराज नहीं करना चाहते थे। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है जनाब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। यहाँ पे एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है जनाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब से। आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के और चीफ ऑफ तालिबान हैं। नवाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि सियासत में तो मुश्किल वक्त में साथियों को नहीं छोड़ा जाता, आपने नवाज शरीफ साहब को कैसे छोड़ दिया? क्या उनके बयानिए की वजह से, जो हमारी मतलब जो उनकी तकारीर हैं अफवाज के खिलाफ जो वो बात करते रहे हैं, जो वो आइन की बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि आइन की पासदारी होनी चाहिए और मुल्क के जो सियासत है उसके अंदर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या इदारे जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, या कि आपको कोयटा के जलसे में स्टेज पे न बुलाने की वजह से आपने PMLN को खैराबाद किया, और आज आपको नवाज शरीफ साहब के अंदर इतनी ज्यादा कोताहियां, गलतियां, खामियां क्यों दिखाई दे रही हैं, जबकि आप उनके साथ इतना अरसा रहे और चीफ मिनिस्टर भी उनकी पार्टी से रहे? बिल्कुल जी, चीफ मिनिस्ट्री मेरा हक था। मैंने पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग ने इतनी सीटें वलीद भाई नहीं जीती है। 22 सीटें मैंने उनको जितवा के दी, इंक्लूडिंग जो हमारे इत्यादी थे, इत्यादियों के साथ हम 27 बनते थे। और जो दूसरा ग्रुप था जिनको चीफ मिनिस्ट्री उन्होंने उठाकर दी, वो खुद कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वोट का इज्जत ये है कि जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसी को ही हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। तो अब जब हम 27 आदमी 22 मेंबर तो हमारे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर थे। फर्स्ट टाइम हमने जो है इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की थी। तो चाहिए था तो नवाज शरीफ मुझे बुलाते भी नहीं, उधरी से ही फोन करते और गवर्नर साहब को कहते कि जी हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म हो रही है तो वो कर लें उसको। और अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि उससे पहले सरीना होटल में पख्तूनख्वा नैप और नेशनल पार्टी के लोगों ने आके मुझे नॉमिनेट किया और मुझे उन्होंने जो है वो पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया और कहा कि चीफ मिनिस्ट्री जो है आपका है, फिर मिनिस्ट्रियों पे हम बात करेंगे। बाद में जो हालात हुए वो लंबी कहानी। बिल्कुल सही है, बहुत वो मालिक साहब आ गए, फिर उसके बाद आप लोग वो एक मरी का एग्रीमेंट था सारा, आई रिमेंबर ऑल दैट, हमने उनके साथ वो ताउन किया। जी बिल्कुल सही है। अब ये है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया था उनके लिए तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू वाली मिसालें। आज कल मेरा ख्याल गिलगित बल्तिस्तान में मरियम बीबी ने जो है वो इंटरव्यू दी है BBC को, और उन्होंने कहा है कि जी हम जो है फौज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं इन कंडीशनों पे। तो जब आप एक तरफ आप बयानिए की बात करते हैं, एक तरफ 6 महीने पहले जब आपको कहा गया कि आप जो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला था, उसमें बिलावल भुट्टो ने फिर भी जो भी करके अपनी CC बुलाई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाई, और उसमें जो है उन्होंने उससे अप्रूवल लेके फिर वो गए। आपने तो वो अप्रूवल भी नहीं दी, गैर मशरूत तौर पर जो है चंद आदमी जो है रेवेंट में बैठ गए और हमने लेकिन नवाब साहब आपके बारे में ये भी कहा जाता है ना कि आप असेंबली से भी काफी अरसे से मतलब बलूचिस्तान असेंबली में भी कोई ज्यादा आपकी अपीयरेंस दिखाई नहीं दी पिछले 2.5 सालों के अंदर। फिर नवाज शरीफ साहब जिस तरह से जेल चले गए, फिर उनको मतलब कन्विक्शन हो गई, मरियम साहिबा चली गई अदालतों में वगैरह, कहीं आप उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। मतलब ये एक आप देखें ना जी, नहीं बिल्कुल मैं गया हूं उनके पास, अदालतों में मैं गया हूं वहां पर। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से मैं जा रहा था मियाँ साहब से भी मिलने के लिए, मेरा बेटा वहां पर है उनसे मिलने के लिए, तो मैं स्टकअप हो गया दुबई में। रेवेंट वालों को हमारी गलतियां तो याद आ जाती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को भूल जाते हैं
कि किसी की गमी और खुशी में भी किसी को याद होना चाहिए। अब मेरी वाइफ की जो है डेथ हुई है, तमाम मकाते के फिक्र के लोगों ने मुझे जो है वो फ़ोन किया है, आज भी मेरे घर पे आए हैं, वो किया है, लेकिन उनकी तरफ से एज ए हमदर्दी का एक कॉल भी आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? मुझे ये बताएं कि आपका छोड़ने का जो पर्पज है, क्योंकि जनरल साहब ये कहते हैं जी कि चूंकि फौज के खिलाफ वो बोलते रहे हैं और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, आपका छोड़ने का बुनियादी वजह पीएमएलएन हुई है। सेम 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 मेरा और जनरल साहब का हमने एक ही स्टेज से तकरीर की है। हम लोग, हमारा जो इख्तलाफ था यही था, बिल्कुल यही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो अख्तर मेंगल वो साहब हैं वो ये समझते हैं कि सियासी एतबार से उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट हैं इस वक्त बजाय मतलब आपके वो मेरे, हो सकता है उनकी सोच हो सकता है सोच हो, लेकिन कोई अक्लमंद आदमी इस तरह नहीं करता है कि अपनी पार्टी को लोगों को जो बीच चौराहे पे छोड़ के, उनके जो है कमीज उतार के बीच चौराहे पे उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी हम, मेरे लिए आप बेहतर नहीं हो, दूसरा आदमी बेहतर है मेरे लिए, और अपनी का जो है हथौड़ी उठा के अपनी पार्टी के जो है बैकबोन पे मार के अपनी पार्टी की कमर ही तोड़ दे। कौन, मैं तो वो हैरान हूँ। अगर उन्होंने बिल्कुल ही बलूचिस्तान में सियासत ही नहीं करनी है, अगर उन्होंने सियासत ही इन्हीं एलिमेंट के हवाले कर दिया है जो लश्कर चलाते हैं और जो जिनके बाहर बैठ के जो रॉ फंडेड लोग हैं, जहाँ से उनके यहाँ पर उनके फंडिंग किया जाता है और यहाँ पर वो आके जो है पंजाबियों को कत्ल करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनको मारते हैं और उन्हीं बसों में जो है उनको वापस 20-20, 30-30 लोगों को वापस भेजते हैं ओवरसीज की तरफ। बलूचिस्तान का बॉर्डर से ओवरसीज पाकिस्तान ओवरसीज जाना चाहते हैं हमारे लोग, उनको जो है वो नौजवानों को पकड़ के लाइन में खड़े करके हिटलर की तरह जो है 30-30, 40-40 लोगों को शूट करके फिर उनको जो है हम जिस तरह वहाँ से पहाड़ों से ढूंढ के लाते थे उन नौजवानों की लाशों को, और जिस तरह उनको इनके घर भिजवाते थे, वो तो अल्लाह जानता है। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं कैबिनेट का मेंबर रहा हूँ, 2000 से 2015 तक बलूचिस्तान में जो हालात थे, कोयटा के रोडों पर जो है लाशें पड़ी ठीक हो गया और उनके जो है वो कोई उनको करने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ अगर उन्हीं लोगों के साथ बैठना चाहता है, अगर फौज ना हो तो वो तो कल सारे प्रो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी सबकी सरकलम कर दें और आके वहां पर बैठ जाएं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब से। आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, पीएमएलएन के साथ काफ़ी पिछले चंद सालों से आप सियासत करते रहे, उनसे गुफ्तगू की जा रही थी उनके मुस्तकबिल के हवाले से, सियासत के हवाले से, बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।